वशत के ब्रेकांची सारी अशी की मला सायमा कॉल करता सायमा गुशी की भाई धुम 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 धरम भरम बेकने जरी सिस्टम सायमा लव यू, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। और मैं मेकअप पे तो अभी आऊँगी, लेकिन उससे पहले हिफ्जा मर्ची मर्ची वारिन गए तो मर्ची में बने नहीं गए अंशु के सिक्के नसीब है गोश्त पकोड़ा में बने नहीं मर्ची पकोड़ा और ग्रीन चटनी बने गई। नसीमा फेवरेट हाँ आओ निबगो आइए बने नहीं गए मस्त लुटे थे पकोड़ा यार तो पकोड़ा यार अमा जो अर्कस यूज़ करते और पिम्माज मिर्च धनिया पुदीना कसूरी मेथी जिर्रग रिजग पकोड़ा मसाला और हल्दी नहीं वो मिक्स करने सज्जन ना और मिक्स करनी वशिंग बने नहीं अंची बने पकोड़ा तर बने के मन सही से पकोड़ा बनाए पकोड़ा बने ना को अर्कस की इजी भाई हिफ्जा कदीश लोगा कानून ना कर जी इजी मतलब इजी रमजान कोता जो मूड भी था शरीती आस्तीना चेस्का मतलब सद पैरा को जानी ना शुमारा भी कुछ ये जो आस्तीना शुमा चुशकाने ना चोश ये अचानक सूची और अचानक एक वबाई में तिशो में सरा। खैर हम लोग मेकअप की बात कर रहे थे, जैसे कि साइमा ने कहा कि मेकअप पे भी तनकीद होती है हमारे जो पर्सनल भाई मेकअप अगर औरत यूज़ नहीं करेगी तो कौन करेगा, मर्द हजरात तो करनी। आजकल तो मर्द भी आगे हैं इस चीज़ पे, फाउंडेशन लगा रहे हैं वगैरह है ना खासी और अच्छे भी लगते हैं। आर्टिस्ट को मैं जानती हूँ, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी औरतों से ज़्यादा मेकअप करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा होता है। तो ये ग्रूमिंग के लिए मेकअप ज़रूरी है मर्दों के लिए? वैसे देखिए मर्दों के लिए मैं कहती हूँ मेकअप इतना ज़रूरी नहीं है, वो नेचुरल होते हैं क्योंकि उनके चेहरे पे केमिकल्स बचपन से लग ही नहीं रहे होते हैं। अब हम टीनेजर लड़कियाँ होती हैं, जब हमारी टीनेज आती है जैसे ही हम लोग शुरू हो जाते हैं फलानी फाउंडेशन फलानी क्रीम, तो टीनेज से लेके जब हम मेच्योर एज पे आ जाते हैं तो फिर हमारी स्किन और हम औरतों में तो ऐसा होता है कि बदनसीबी कहें कि हमें कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, हमें इतनी एहसास कमतरी दी जाती है हमारे कलर टून पर, हमारे दानों पर। हालांकि दाने अच्छे होते हैं जब एज फैक्टर आता है चेहरे पर तो हाँ जी, तो दानों पर और हमारी आंखों पर, हमारे हलकों पर, जो कि नेचुरली होता है। और इतना हमें एहसास कमतरी में गिराया जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं लेपा तोपी करने के लिए अपने चेहरे को। लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं, मैंने कितने सावले मर्द देखे ऐਵੇਂ ही बैठे होते हैं और कितने प्यारे लगते हैं, इतने नेचुरल लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। यहाँ हमारे साथ एक कॉलर भी है, कह चुके जी दाद मोहम्मद रहीम मंदन चिकअप करने लुटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दाद मोहम्मद वालेकुम सलाम जी दाद मोहम्मद चूने बराबर तो जो है मान शुक्री तो चूने बराबर टेट ममची हाँ जी मची मैं कह लाइन अभी तो हमसे लाइन में आते हैं तो प्रोग्राम चार गए प्रोग्राम सराल भर किए दोस्त बैगी प्रोग्राम ठीक है मना ममची ना तो लाइन अभी तो मैं कह लाइन से आते हैं चार गए सरहाल इशी कि मैं तू का नहीं मैगमा जो बानो की हम ग्रंथी ये सियासी चिया नहीं तू कहे ना सियासी कारन तू कहे सियासी कारकुनी तो माँ माशा तू का मैं जनी ने जो दीमा का जेता जेता पीड़े तू का ये आयनी वो सच्ची प्रॉब्लम विद का अड़ो जंजाल दीमा का थी जैनार में तो जाने जी प्रोग्राम तो हमारे शहर वाले में चिनाए रहे ना बाबा नॉर्मली प्रोग्राम में बारे बोगो शेर बंद शेर बंद मैश कर गई इरशाद बरी गुआता बरी पेजगा हवारता मना ताना आया बेगा हवारता वाह बस ये दोनों मर्द में अपना दूरी मना बस तई बने हमरा हवारता माशाल्लाह दाद मोहम्मद तो सक दिल फ्रूश है देखिए इरशाद कने देखो मजाना शे मुरीद दिल न तगी यानी चाकरा चुना वार्ता माशाल्लाह तई लोट मत गई तेरे उसके बानो मदाना के तरह ही राह वार्ता सिपाही में नौबती के दादत का तरा पेसर मना दुनिया वार्ता ओ ए चतरा पेसर मना दुनिया वार्ता बाज मिनतवार दाद मोहम्मद बाज मिनतवार और दाद मोहम्मद मनी के ला मई जो अर्दी के मारा शेरी सुनाई नहीं रहो दाद मोहम्मद जी तई बात जरूरत था जी मां घुस गए थे कि मारा कसी मौसम में बाबता कसी जो और बह गया ना जी
बूंदाबांदी हो गया त्रिम त्रिम और रह कल बूंदाबांदी तो हुई थी ना, हुई हुई थी। परसों। तो हम ये चाह रहे थे कि ये जो हमारे कॉलर हैं ये अक्सर आके एक शेर सुना ही देते हैं, तो और एक शेर सुनाने के बाद जो एक मिसरा होता है उसके सुनाने के बाद ये कोई 5 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर वो शुरू हो जाते हैं, फिर हम लोग सुनते हैं आगे क्या आएगा। तो मैं चाह रही थी कल कोई आपको वैसे शेर व शायरी को शौक है? मुझे थोड़ा सा ज़ौक़ तो है, जैसे हमारे फैज़ थे बड़े रेवोल्यूशनरी शायर थे, हबीब जालिब थे, तो इस तरह की शायरी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो एक सुना सकते हैं वैसे मौसम पे? मौसम के हवाले से तो मुझे कोई शेर इस वक्त याद नहीं आ रहा। वैसे कोई आपने मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अचानक मुझे कोई अच्छा, तो पढ़ के आती मतलब पहले तो आप कह रही हैं कि मैं पढ़ती हूँ, फिर आप कहती हैं वैसे मुझे भी याद नहीं अच्छा होते। कोई पूछे ना तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। हाँ, ये मेरे में ये सबसे बड़ी जो मेरी गलती है, मेरे मेमोरी बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छा, कोई गानों के बारे में पूछे, आप गा रही होती है, अगर कोई अचानक से कहे अच्छा कोई गाना गाओ तो आप भूल जाती है आपको कौन सा गाना गाना है। यहाँ पे एक और कॉलर है हमारे साथ जी, कैचो को धनचे सोहेल खारान आंची गप कनक लूटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोहेल, हाँ सोहेल क्या हुआ? हाँ जी, ची बह गई, प्रोग्राम बह गई तो ये आवाज सा कट बह गई। सोहेल आवाज चिक कट बह गई। वाह सोहेल तो कब टोल की ना सोहेल थी बाज मेरे द्वार तुम्हारा कॉल को पता हमारा कॉल बेका। हिफ्जा, वैसे आप घर में खाना बनाती तो हैं? हाँ, जैसे रोज़ नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाए। शौक़ है मुझे खाने का भी और खाना बनाने का भी। वैसे अक्सर जो हमारी वर्किंग वूमन होती हैं मेरे समेत, हम खाना नहीं बना सकते, थोड़ा कम बना सकते। हमें खाने का शौक़ होता है। असल में पता है खाना ये कि एक इंसान को या इनफैक्ट एक औरत को भी आना सब कुछ चाहिए, लेकिन ये कि हाँ जब कभी ज़रूरत पड़ गई या कोई और नहीं बना सका घर में तो बन जाता है, बना लेती हूँ। मैं भी ऐसे ही, मतलब मैं अपने आप को जुगाड़ी कुक कहती हूँ। जुगाड़ी कुक इधर मैं कॉलेज हमारा दारी करनी कैच खुजानचे हमीद असद इमारात अंची गप करने लूटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मालिका बानो कैसे? अल्लाह हमीद ते दुआ तो दुआ कुत्ता में नहीं वास्ता वैसे जी मैं बात दुआ करता मालिका गुआर बात दुआ करता माशाल्लाह तुम्हें प्रोग्राम में गोशदार बाज वर्षी बीते वाला आओ ना अंचु लगी तो लोगे तुका निश्ते गए अमीद अंचु लगी जी बस अंचु लगी मैं लोगे था निश्ते गोती फैमिली अबर कने गोती गुआरा निगोमा चोवश वाल लग गए मारा शमा अताओ अगर होती फैमिली है ना मैं प्रोग्राम में तवस्सुल अंची तवस्सुल तसस्सुल जी मैं मैसेज ही देख लूटी कर तो चाहिए गुशे मावती दुराए खोले बलोच राजा सलाम गोशगलूठी खासकर ग्वार नसीमा रबी सलाम गोशगलूठी नसीमा और बाकी वती संगत साथिया ना सिंच मर्दम कॉल करने गए वर्षा मदरसा सलाम गुशे वालेकुम अस्सलाम मरागिशा बिचारती बाज मेरे द्वार तो मैं मरागिशा चाह रहा तो बाहर जीर दन्ने मुल्कांची मारे चे दो वश भी और गोली चारू का शुमा कॉल बिल्कुल कुछ करने जरूरी नहीं शुमा मैं सरहाला गब्बेकने में वती भी कोई पक्का ही टॉपिक ही नहीं से बात सिर्फ जजनाद मन लाइट मूड अब रही और शुमा अगर हमारा कॉल करें सरहाले बारह चीज़ें कुछ हिफ्ज़ा कुकिंग बारह चीज़ें कुछ हिफ्ज़ा माशाल्लाह हमरो मेहनत का ये जो हमारी सामने जो खड़ी हैं मैडम ये इनको मैंने एक दिन ऐसे ही कहा कि हिफ्ज़ा आज खाना जल्दी बनाना तुम बहुत जल्दी बनाती हो उसने उस दिन लेट बनाया खाना कहती है बस मैं ज़िद पे बना दिया वैसे घर में ऐसा होता है ना कभी कभी खाना देर से बनता है तो गुस्सा तो आता होगा बाहर से आती हैं काम करती हैं तो है ना अक्सर ये थोड़ा टर्न ऑफ होता है अक्सर हम ये क्योंकि बाहर की चीज़ें अवॉइड भी कर रहे होते हैं कि मैं बाहर से नहीं घर का ही खाना खाऊंगी जाके और जब घर जाके पता लगे कि अभी 2 घंटे और है तो फिर इंसान को अफसोस भी होता है कि मैं बाहर ही खा लेती अब लेकिन ये भी है कि फिर हमें दूसरों का भी एहसास करना होता है कि चलो वो भी तो काम कर ही रहे थे मेरे घर में ज़्यादातर हमारी एक बहुत अच्छी कुक भी रही हैं लेकिन क्योंकि वो अब छुट्टी पे चली गई हैं तो अम्मी के ज़िम्मे भी आ गया है और फिर ये कि जब अम्मी नहीं बना सकती तो अल्टीमेटली मुझे ही बनाना पड़ता है थक नहीं जाती बाहर जाके घर का काम थकन होती है क्योंकि देखिए कुकिंग देखने में बज़ाहिर बड़ा इजी काम लगता है
लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको ख़त्म कर और ये मर्द हजरातों को कभी समझ नहीं आएगी ये बात कि हम औरत कैसे कुकिंग करते हैं, कितनी प्रिपरेशन करनी होती है, कितनी मेहनत करनी होती है। यहाँ हमारे साथ कॉलर भी हैं, खारान अंची नवीद गप कनेक्टिविटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम मनजूर जोड़ वासी मन जोड़ा नवीद तो चूने अल्लाह की मेहरबानी है फजल करम देगा कि मैं जोड़ वासी तक मनजूर अल्हम्दुलिल्लाह मरागी चीज़ें गोशत बेटे नवीद मनजूर मैं सबसे पहला बलोचन कौम बलोचन राजा ए तो पैगाम देख लो कि ये वसीम प्रोग्राम हर वक्त हर साथ का ये प्रोग्राम अटेंड करना बेचारा इसी शौक जज्बा पेतना में दूसरी से अम्मा सहाराना मन नबी गई सरफरा जब अबर का नगंग उसमा बाज बाज मेहनतवार वाजा तो बाज शरीक कुलोईदा और मन ग्वार नसीमा समय हम ने फैन भाई नसीमा ती फैन भाई ती फैन नसीमा इश्क कनगा नसीमा ती फैन शमा लोटे नसीमा बैठी प्रोग्राम है ना जहाँ बार बार बैठन था और बार बार हमें प्रोग्राम है आई फैन बार अस्तन सारा नचे दिगा जागा हम आई फैन अस्तन अम्मा लोटन कि बार बार हमें प्रोग्राम अटेंड सका इंशाल्लाह नसीमा तो कहते अल्लाह मम्मा नसीमा ती इसमें देमा निंदारी नहीं और नसीमा एक मनाती जो स्पोर्ट्स करी बास बास मिनटवार ब्रात तुम्हारा कॉल को खारान अंची और ब्रात गो कि हमें ककस के आइए मकसद हमेशा कि हमें ककस के वशी सोबा या वशी प्रोग्राम अचारा बैदे क्या या ना अप्रिशिएट बिकना है ना दिल बड्डी भी दिया और दिल बड्डी तो मैं ग़िज़ाई मैं ऐसा जी आर्टिस्ट आनी मैं जो पुछता टीमें कारी तो समझो ये मैं हमारा शुमा एक एनर्जी देख प्रोटीन इदा जो मैं वास्ता बात ज़रूरी है मतलब आप जो भी काम करती हैं फ़क उसके लिए अप्रिसिएशन उसके लिए इंकरेज करना लोगों को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उससे आपका और जज्बा बढ़ जाता है काम करने का और आपको डायरेक्शन मिलती है और बेहतर से बेहतर करने की। वैसे उफ़क आजकल की बात करें कि आजकल के अभी जो माशरे में औरतों की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको आप लोग फेस कर रहे हैं लेकिन आपको खुद प्रॉब्लम सामने आ रही है वो क्या है? देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने जिक्र किया कि सीरियस नहीं लिया जाता या हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है आज भी इतना प्रोग्रेसिव होने के बाद भी। उसके अलावा बीइंग अ वुमन मैंने ये रियलाइज़ किया है कि गाड़ी के अंदर की दुनिया और गाड़ी के बाहर उतर के वही रोड सेम बहुत अलग अलग दुनिया है। हमें उतर के इनफैक्ट हर खातून को ये प्रॉब्लम का सामना है। अब जैसे मैं लेकिन एक काबिल तहसीन बात ये भी है कि मेरा गोठों में भी जाना होता है, बहुत अंदरून हब की तरफ भी जाना होता है अंदर। जितनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मुझे उन इलाकों में फ़ील होता है और मिलता है, कल्चर आज भी वहाँ ज़िंदा है। कल्चर बेशक मुझे एक दिन भी मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी रातों को रही, एक दफ़ा भी मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं। लेकिन यही है कि यही रिवायात या यही तहज़ीब शायद हमारे शहर में थोड़े भूल गए हैं लोग, अफसोस के साथ। पढ़े लिखे शहर में जी। और औरत चलती भी जा रही है तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़ील होता और हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर औरत जो भी घर से बाहर निकल रही है, मैं शायद थोड़ा हार्श साउंड करूँगी, बिल्कुल आप कर सकती हैं थैंक यू, क्योंकि जो औरत बाहर निकली है काम करने उसका इमेज ही ये बन जाता है कि ये तो खुद ही बाहर निकली है, शी वोंट माइंड। बिल्कुल। और मतलब इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि ये बहुत आपने अच्छी बात कही और इसी बात को लेकर हम औरतों की जो मिजाज को गलत समझा जाता है ये भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कॉलर है कैचो कुजंचे खालिद अहमद खुजदारांचे गप कनेक्टिविटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। खालिद टीवी की आवाज अगर कम कर देते या बंद कर देते तो एहसान होता भैया, एहसान कर दो। बंद होगी मैडम। हाँ जी, अब देखिए आपने एहसान कर दिया, अब चुकाना पड़ेगा। अब चुकाऊंगी ऐसे कि आपको मैं हिफ्जा के हाथ का पकोड़ा आपके नाम का मैं खा लूंगी। अब थैंक यू सिस्टर जी। प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा, हम रोज इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं। अरे शुक्रिया। और हमारे दोस्त लोग जैसे मोहम्मद शरीफ जहरी और मीर जहूर अहमद, ये दोस्त बहुत शौक से आपके प्रोग्राम सिस्टर देखते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। और शुक्रिया, बहुत मिन्नतवार आपके कि आप बलोच कौम के एक सिस्टम को चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, आपने इतनी हमें दिल बड्डी उर्दू अच्छी
हौसला अफजाई की हमारी ओए बलूची उर्दू मिक्स भी करने वाला। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी हौसला अफजाई की हमें बहुत ज़रूरत है। और हमारी, मैंने कहा ना, ये तो एक ग़िज़ा होती है एक आर्टिस्ट के लिए जो इस फील्ड में काम, जो किसी भी फील्ड में काम कर, खासकर हम औरतें, जैसे कि आज हम औरतों की बातें लेके जा रहे हैं आगे, तो किसी भी फील्ड में जो भी औरतें हैं, औरतों को अप्रिसिएशन की, औरतों को हौसला अफजाई की, इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये हमारे माशरे को एक्सेप्ट, हमारा मुआशरा, बहुत से लोग मुआशरे की इनको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं भाई आजकल की ख़वातीन। और जैसे कि आपने बात की कि जब ख़वातीन बाहर निकलती है तो पब्लिक उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगती है। असल में अल्फाज ये था जब बोल नहीं पा रही थी कि सब लोग ये समझते कि ये राज़ी है। जी बिल्कुल, कि ये अपनी मर्जी से बाहर निकली है तो ये राजी है। तो ये सोच तो सबसे बदलनी होगी सबसे पहले। तो इसके लिए, और इसी की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो वर्किंग वुमन है उनके साथ, और कोई सिक्योरिटी भी तो नहीं है ना, नहीं है। तो इसके लिए कुछ मतलब करना जरूरी है अफसोस के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस हर औरत या हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं मानती हूँ। और ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को बतानी पड़ी, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएट करते हैं फाइनेंशियल को शादी के साथ कि कोई, अब तुम छोड़ो शादी कर लो, ये छोड़ो शादी, क्यों आपने मोहताज रखना है अपनी बेटी को। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब एक औरत में आएगी उसमें एतमाद भी आएगा। वो फिर अपनी ही गाड़ी में या उसको किसी नौकर की, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, चीज़ें आए, ज़िंदगी सख्त हो जाए, फेस कर सकती है अकेले। ये काम पेरेंट्स का है कि अपनी बेटी को एक सर्टेन एज से तैयार करें, ये सोच के तैयार करें कि कल को अगर इसे अकेला रहना पड़ गया तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे आके एक आम लेवल पे उतर के बात कर रही हूँ। बिल्कुल आप कर सकती हैं, जिससे हर औरत, हर लड़की रिलेट कर सके कि कल को वो तैयार हो, उसको जो भी सिचुएशन आए वो फेस कर सके और सरवाइव कर सके, मजबूती से फेस कर सके, सरवाइव कर सके। और इससे क्या रिजल्ट आते हैं माशरे में, हमारी औरतों की ज़िंदगी में, उस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ कॉलर भी है। वैसे फ़का बलोची समझ रही है जो मैं बात कर रही हूँ? जी थोड़ी बहुत समझ रही है भाई, बहन समझ रही है। अब तो हम इसको बलोची सिखाएंगे। आज काफ़ी अच्छी मैंने सीख ली। शकील शकूर मैं गप करने लूटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फेमस कॉलर। हाँ शकील। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मर्ची देरांची पादत के गवा बंची हो मदेरा पादनेत के गो मर्ची में शशो पंचे तो का कत्तगे तो ये मर्ची वो हालत खराब है स्टूडियो देखे तो जानी ना जिस तरह गप्पी बोले मत और देखे तो क्या ऐसे तरह जार बाबू तो नहीं जाने ना नहीं सर तनकीद मका मंत्र घुस गया शकील तो बात बड़े जंगे भी आबरा इसका यक कबरे कुछ बस तो दो वक्त समझे बेचा मनी मात जनीनी बिता मनी ग्वार जनीनी मनी जन जनीनी मत जनीने सर चूतन कित करना ये सज्जनाची मजरी मिसाल तो था बस खत्म जनीने सर आमा तन कित कर जो हनी इज्जत ना अच्छा शकील मर्ची हिफ्जा पकोड़ा पच गई जी नसीब जो हुकूमत तामील तो लेट है मर्ची सक तारा जिक बनाने गे जिक शोमा मनागो कि बुरो पकोड़ा बोर आइयगो मनी नामे बोर आइयगो मनी नामे बोर मारा रजाना वही है कि नसीब हमारा ऑर्डर देगी पकोड़ा बनाने के मां अमीचो पकोड़ा वार्ता सज्जे शपा मन इष्टगाओ तो वत जाने कि इच्चो पकोड़ा वा केव आप कभी अच्छा मालिक वो तो एक दोस्ती करा हाँ जी इन्हें ये पकोड़ा बलूची अच्छे कुछ पकोड़ा रहा कपोड़ा बलूची कुछ कपोड़ा आओ ये कपोड़ा नजर कपोड़े कुछ तो वत बनाता आयो मला पोस्टांची अटक आवाज आम्ही कोजा मारते टिक्की बेसने आरती नहीं बेसने दोष चेगोशा बेसने आरते टिक्की मतलब निमा प्रोग्राम है ए मर्ची वेली पकोड़ा सर अभी ना प्रोग्राम हाँ बिल्कुल पकोड़ा सर करनी बलूचे पकोड़ा चेगोशा नहीं बेसने आरता चेगोशा धनिया चेगोशा चलो बास मेरे शकील करना हमेशा मेरी रूह रोशन भी और खासकर नसीमा तईवा सज्जी दुनिया फैन बैगी बाबा नसीमा हमारी एक कॉलर है नसीमा ये हमारी बहन है समझो तो
वो इतनी फेमस हो चुकी है कि उसने कल कहा कि भाई पकोड़े बनाओ सब, और कॉलर जो है हमें कॉल करके पकोड़े खा के कह रहे कि हमने पकोड़े बनाए। और आज वही कॉलर कहती है हम नसीमा के फैन है, नसीमा जल्दी ब्याह मात्रा मरागिशा कारी। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे वैसे, और ये हिफ्ज़ा मैं फिर भूल गई। चैलेंजेस की ख़वातीन के जो मतलब मैं ये कहती हूँ हमारे घर में जो हमारा सिस्टम है, मेरी भतीजियाँ हैं छोटी, तो उनको तो सबसे पहले फोर्स किया जाता है जॉब के लिए, क्योंकि और पढ़ाया जाता है, वो इस सूरत में नहीं पढ़ाया जाता कि वो शादी करेंगी, वो इस सूरत में उनको पढ़ाया जाता है कि शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो सख्तियाँ आएंगी, जी जो सख्तियाँ आएंगी वो उनको अकेले फेस कर सकेंगी, क्योंकि सख्तियाँ तो आती हैं, नसीब है इंसान का। यहाँ हमारे साथ कॉलर भी हैं, आप लोग तो बात ही नहीं करने दे रहे इनको हैं। इधर मैगमा कॉलर कह चुके जंची यासिर कराची अंची गप करेंगे लुटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। चूने मानक जो कहते बराबर है। अल्लाह शुक्रिया यासिर तो चूने जोर वश मा यासिर बलोच अबरा है जो ती दीवाना अच्छा बितगो म ओ यासिर बलोच फेमस द फेमस शिक्षा देगा करो खैर कह रही थी मच्छी थी प्रोग्राम बाज वश हो गए बाज मैंने तो चीजें गोशक लूटे थे कि प्रोग्राम तो मरचा आमरो में प्रोग्राम चाह रहे हां प्रोग्राम अमरो चाह रहा आओ ना आओ देखी चीजें रीमात को तुरबता के ना आओ तुरबता भी थी संगत फोन को तो आओ तुरबता के रीमात को गुरा तो वशे अन्य दुबैया रहोगे प्रोग्राम में दो भैया हो गए। आओ चलो बाज मिन्नतवार मिन्नत जी बाज मिन्नतवार यासिर तुम्हारा फोन को नहीं तो रह गए दुबैया। अरे दुबई कस्सी है ना भाई बाबा, दुबई कस्सी है ना भाई। अच्छा मैं पता रहा शिकरा, तो वहाँ ये सिखाया जाता है हमारे घर की औरतों को, तो आपको लगता है ना ऐसा ही होना चाहिए कि आप औरतों को मजबूत करेंगे तो एक मजबूत माँ, एक मजबूत पर्सनालिटी आगे जाएगी। बेशक, क्योंकि देखिए ना एक औरत ही घर चला रही होती है, अब उसकी औलाद हो चाहे वो बेटा हो बेटी हो, अब वो मजबूत औरत होगी, वो एक ऐसा बेटा पालेगी जो अगली औरत को आने वाली को कोई तकलीफ नहीं देगा, और बेटी वो ऐसी बनाएगी कि जो तकलीफ आने के बाद भी उसको फेस कर लेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आपने इस तरह अपने घर की मिसाल दी, मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि अब माशाल्लाह देखा जाए वैसे तो हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारी बलोच कल्चर को भी देखा जाए तो बड़ी प्रोग्रेसिव इसमें नज़र आ रही है। और हम तो ये है कि मेरी भतीजी ने अगर स्कूटी भी मांगी तो उनको उसको दी गई, अब वो अपने भाइयों को स्कूल से लाती है भाई, बेहतरीन। तो इतना हम लोग में कॉन्फिडेंस देना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि एक अच्छी औरत, एक मजबूत माशरा बनाती है। एदा वादत का कसानी ब्रेक की गोली चारू का जीरे कसानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं गोम बेता।